Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today's topic is SAP ABAP Data Dictionary. Basically, Data Dictionary is a tool where we basically manage all the database related data related stuffs. So the T code for Data Dictionary is SC11. So let's start. What is Data Dictionary? So as a definition, Data Dictionary is a central source of information for data in an information management system. Its main function is to support the creation and management of data definition. So यहाँ पे हम लोग डेटा को मैनेज करते हैं ताकि उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर सकें और उसको हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकें इसलिए। और डेटा डिक्शनरी के 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल है टेबल्स एंड स्ट्रक्चर, दूसरा लेवल है डेटा एलिमेंट्स, तीसरा लेवल है डोमेन। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये सब। डोमेन बेसिकली डिस्क्राइब द टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेबल फील्ड। तो अगर कोई एक टेबल का फील्ड है उसका जो टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्क्राइब करता है और स्पेसिफाइज अ वैल्यू रेंज विच डिस्क्राइब अलाउड डेटा वैल्यूज़ फॉर दैट फील्ड। और साथ ही साथ उसको वैल्यू रेंज भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उस डेटा का क्या पॉसिबल फील्ड्स हो वैल्यूज़ हो सकता है। थर्ड है fields referring to the same domain are changed when a change is made to the domain. So basically अगर हम किसी फील्ड को रेफ़र करते हैं उस डोमेन के रिस्पेक्ट में और बाद में अगर उस डोमेन को हम लोग चेंज करते हैं तो फील्ड चूँकि उसको रेफ़र कर रहा था तो उसका भी डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, उसका भी जो डोमेन है वो चेंज हो जाएगा। थर्ड है इंश्योर कंसिस्टेंसी। सो अगर हम लोग डेटा को लाइक एक कैरेक्टर डेटा है जिसको हम लोग दो बार दो प्रोग्राम में अलग अलग जगह डिफाइन किए हैं। एक का टाइप सी है और उसका लेंथ 6 है और एक का टाइप सी है और लेंथ 7 है, लेकिन दोनों का काम सेम ही है। तो यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी हो गया। इसी इसी को देखते हुए डोमेन क्या करता है कि पूरा एक डोमेन डिक्लेयर हो जाता है और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं तो पूरा डेटा कंसिस्टेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल में एक डोमेन है EBELN जो कि आप SAP में देख सकते हैं लॉगिन करके। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है और उसका टाइप डालना पड़ता है कि वो जो डेटा टाइप है उसका कैरेक्टर है या डेसिमल है जो भी है इन वो हम लोग को यहाँ पे इनपुट करके सेव करना पड़ता है और एक्टिवेट करने पे ये डोमेन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का डेटा एलिमेंट। सो बेसिकली डेटा एलिमेंट इज़ अ field which describe the technical context। तो यहाँ पे जो हम लोग डेटा एलिमेंट है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट को। फील्ड ऑफ द सेम सेमेटिक मीनिंग कैन रेफर टू सम सेम डेटा एलिमेंट। सो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको एक डेटा एलिमेंट डिक्लेयर करना है तो उसके रिस्पेक्ट में आप दो काइंड ऑफ डेटा एलिमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। पहला उसको रेफ़र कर दें किसी डोमेन के रिस्पेक्ट में या फिर आप उसको रेफ़र कर दें अपना प्री डिफाइंड या बिल्ट इन टाइप के रिस्पेक्ट में। बिल्ट इन टाइप के रिस्पेक्ट में आपको डेटा टाइप और लेंथ देके उसको आप एक्टिवेट कर दीजिए, आपका डेटा एलिमेंट बन जाएगा। डेटा एलिमेंट भी SC11 से ही बनता है। फॉर एग्जांपल में EBELN है जो कि एक डेटा एलिमेंट है। बेसिकली ये रेफ़र कर रहा है वही डोमेन को जो हम लोग पहले देखे थे। नेक्स्ट है टेबल। तो टेबल क्रिएशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टेबल हमेशा SC11 से ही बनता है और SC11 में हम लोग ट्रांसपोर्टेबल टेबल बनाते हैं जो कि उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को टेक्निकल सेटिंग और इन्हेंसमेंट कैटेगरी वगैरह डाल के सेव करके हम लोग एक्टिवेट करते हैं तो टेबल बन जाता है। तो टेबल बेसिकली डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट करता है और इसमें बेसिकली डेटा स्टोर होता है और ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। सो अगर कुछ मतलब कि अदर टेबल में चेंजेस होता है तो इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और
इसका जो टाइप है बेसिकली वो एक काइंड ऑफ टाइप बन जाता है। आप किसी इंटरनल टेबल या वर्क एरिया को इसके टाइप के रिस्पेक्ट में आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और सिमिलरली आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेबल जो ट्रांसपेरेंट टेबल है उसका नेम है, उसका डिस्क्रिप्शन है, फील्ड्स वगैरह है, फील्ड्स के रिस्पेक्ट में डेटा एलिमेंट है। और अगर हम लोग का कोई बिल्ट इन डेटा टाइप डालना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप डाल सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बेसिकली एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि डेटाबेस टेबल को डील करता है। बेसिकली ये एलियास के टाइप से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई एक तो दो टेबल फेच करके एक टेबल में स्टोर करना है, तो आप बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना लीजिए उन दोनों टेबल का कुछ कुछ फील्ड्स इंक्लूड करके, और जो आपका इंटरनल टेबल है वो सीधा उसको रेफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है। बेसिकली इट्स अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप defined like a table and can be addressed in a web program. Structure contain data only during the runtime of the program. So basically हम लोग उसको रन टाइम में यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ एबैप डिक्शनरी। सो एबैप डिक्शनरी में और तीन ऑब्जेक्ट्स है, जैसे व्यूज़ हो गया, सर्च हेल्प हो गया, लॉक ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीनों का अलग अलग यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल व्यू से हम लोग दो टेबल को मर्ज करके उससे हम लोग डेटा फेच कर सकते हैं। सो व्यूज़ इन SAP ABAP आर यूज्ड टू समराइज डेटा विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेवरल टेबल, और द डेटा ऑन व्यू इज़ नॉट एक्चुअली फिजिकल स्टोर। तो ये फिजिकली स्टोर नहीं होता, ये बेसिकली उसको वहाँ से बस एक पॉइंटर की तरह ट्रीट करके अपना सारा डेटा वहाँ से दिखाता है। इट इज़ अ टेलर्ड टू द नीड ऑफ अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइन किया हुआ है, और ज्वाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग तीन टेबल को ज्वाइन करके एक व्यू बनाया हुआ है।